हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीएसएसबी एएसओ एग्जाम का सिलेबस डिटेल में समझेंगे और समझेंगे कि कैसे हम इस एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एग्जाम हमारा 21 जुलाई को है। तो आइए शुरू करते हैं। टीयर 1 डीएसएसबी का एग्जाम 2 टीयर्स में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। तो टीयर 1 का देखते हैं। टीयर 1 में हमारे 5 सेक्शन है, सभी सेक्शन 40 मार्क्स के हैं और सब में 40 क्वेश्चन है, मतलब एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। जो डीएसएसबी का टीयर 1 का एग्जाम है वो टोटल 200 मार्क्स का है और 3 आवर्स हमारे पास टाइम रहेगा, मतलब 180 मिनट्स। तो देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट भी प्रॉपर नहीं है हमारे पास, तो इसके लिए स्ट्रैटेजाइज करना बहुत जरूरी है। पहले सेक्शन हमारे पास न्यूमेरिकल एबिलिटी का, मतलब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। दूसरा लॉजिकल रीजनिंग। तीसरा जनरल अवेयरनेस। चौथा और पांचवा हमारे पास लैंग्वेज सब्जेक्ट्स का है। तो जो लैंग्वेज सब्जेक्ट्स होते हैं वो सबसे ईजी होते हैं टैकल करने एग्जाम में, क्योंकि हम रीड करके बता सकते हैं कि वो सही है या नहीं है। तो इसमें हमें सबसे कम टाइम एलोकेट करना है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। अब जनरल अवेयरनेस या जीके ऐसे क्वेश्चन होंगे जो या तो हमें आते होंगे या नहीं आते होंगे। तो इसके लिए अगर हमें आते हैं तो हमारे लिए 5 to 10 सेकंड्स इनफ है, और अगर नहीं भी आते और हम अटेम्प्ट करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, तो हम 15 से 20 सेकंड से ज़्यादा इसमें नहीं दे सकते, क्योंकि हमें यहाँ पे और टाइम एलोकेट करना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम लगेगा। मेंटल एबिलिटी या रीजनिंग जो है वो ज़्यादातर बच्चों को आती है, बट इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें भी हमारे पास टाइम नहीं है। हम 30 सेकंड से ज़्यादा इसमें नहीं दे सकते पर क्वेश्चन, क्योंकि हमें कॉन्ट्स में टाइम लगेगा। कॉन्ट्स में कुछ क्वेश्चन होंगे जो बहुत जल्दी हो जाएगी, पर कुछ क्वेश्चन है जो आपको आते हैं पर उसमें टाइम तो लगेगा ही, तो उसके लिए हमें टाइम बचा के रखना है। डीएसएसबी में सबसे इंपॉर्टेंट बात जो बच्चों को नहीं पता होती, जिसके कारण वो फेल हो जाते हैं, तो ये है कि एक तो ये कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, और ये सारे सेक्शन एक के बाद एक ही होंगे, इसी ऑर्डर में होंगे, और आप लोग किसी भी एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में स्वैप नहीं कर सकते हो। मतलब आपको एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा, उसके बाद आप दूसरे सेक्शन में जा सकते हो और रिटर्न वापस नहीं आ सकते। तो ध्यान रखो कि आप टाइम से अपना एक सेक्शन कंप्लीट कर लो, ताकि आगे वाले सेक्शन में आप पूरा टाइम दे सको। हो सकता है हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज का लास्ट सेक्शन हो, तो अगर आप ज़्यादा टाइम मैथ्स पे और रीजनिंग में दे दोगे तो यहाँ टाइम बचेगा नहीं, जो जबकि ये ज़्यादा स्कोरिंग है हमारे पास। तो हमें प्रॉपर टाइम एलोकेट करना बहुत ज़रूरी है। अब इनका सिलेबस देखते हैं ध्यान से। स्कोरिंग के हिसाब से देखें तो मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, क्योंकि मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग में या तो आंसर सही होगा या गलत होगा, हम निकाल सकते हैं। पर लैंग्वेज जो सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें आंसर निकालना बहुत मुश्किल है, मतलब हमें लास्ट तक भी नहीं पता होगा कि हमने गलत मार्क किया है या सही मार्क किया है। तो ये थोड़े कम स्कोरिंग होते हैं। उसके बाद जनरल अवेयरनेस। मेंटल एबिलिटी जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग भी होता है, इसलिए इसमें एक्यूरेसी कम आती है, और बच्चों को वैसे भी थोड़ा मैथ्स कम ही आता है, तो इस वजह से जनरल अवेयरनेस का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, तो इस रीज़न से इसमें स्कोर कम होता है, क्योंकि सारे करंट अफेयर्स याद करना बहुत मुश्किल है और पता नहीं क्वेश्चन किस एरिया से आ जाए। सिलेबस ब्रेकडाउन देखते हैं। क्वांटिटेटिव में आता है डेटा इंटरप्रिटेशन, जिसमें सारी टेबल्स, लाइन ग्राफ्स, बार ग्राफ्स वाले क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं, देखते ही मार्क किए जा सकते हैं, तो इसमें हमें बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना, बहुत जल्दी ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सारे सॉल्व करने हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के। फिर आता है अरिथमेटिक कोड, जिसमें आते हैं मुश्किल क्वेश्चन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यहाँ पे टाइम जाएगा, पर अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें और ट्रिक्स ट्रिक्स से अगर सॉल्व करना हमें आ जाता है ये, तो हम ये भी बहुत जल्दी एक्सेल कर सकते हैं। टाइम एंड मोशन, जिसमें टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड वाले क्वेश्चन आएंगे, डिस्टेंस वाले क्वेश्चन आएंगे। फिर सिंप्लीफिकेशन, जिसमें सिंपल मैथ है, स्पीड बढ़ानी होगी, जिसमें हमें बोर्ड मास के रूल पता होने चाहिए, नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये सब हमें आना चाहिए। फिर है रीजनिंग। रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। रीजनिंग में तो हमारा वही रीजनिंग का बेसिक सिलेबस जो बाकी सारे पेपर में होता है, कि सिलोगिज्म और ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शंस, एनालॉगी। एनालॉगी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है रीजनिंग में, क्योंकि सबसे ज़्यादा हाई वेटेज की है, इसे 5 से 10 क्वेश्चन तो आते ही है। फिर जो विजुअल लॉजिक वाले क्वेश्चन होते हैं, जैसे मिरर इमेजिंग, फिगर क्लासिफिकेशन, पेपर फोल्डिंग, तो ये सब भी रीजनिंग का पार्ट है। उसके बाद आता है जनरल अवेयरनेस। आपने अगर बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए हैं तो जनरल अवेयरनेस उससे काफ़ी सिमिलर है, पर इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो है दिल्ली जीके, जिस पे हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। बाकी इंडियन पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी तो बाकी सारे सब्जेक्ट्स में आती है। फिर उसके बाद आते हैं करंट अफेयर्स, जो सिलेबस में मेंशन है कि 5-6 मंथ्स के, पिछले 6 महीनों के ही करंट अफेयर्स हमें करने हैं अच्छे से। इसके लिए आप कोई मैगजीन रेफर कर सकते हैं, डेली न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश। इंग्लिश में ग्रामर, एरर स्पॉटिंग, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन। अब वोकैबुलरी जो है इसका बहुत वाइड सिलेबस है, हम नहीं कह सकते कि वोकैबुलरी के क्वेश्चन कहाँ से आ जाए, क्या सिनोनियम आ जाए, क्या एंटोनियम आ जाए, हो सकता है हम उस वर्ड का मीनिंग भी नहीं बताओ। तो इसके लिए तो मतलब हम बस यही कर सकते हैं कि डेली के कुछ 5 सिनोनियम्स, 5 एंटोनियम्स अगर हम रीड करें तो हमें आइडिया रहेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आ सकता है, या अगर कोई क्वेश्चन आता है मैचिंग का तो वो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। सेम विद ईडियम्स, की ईडियम्स भी हम डेली का 5 या 4-5 ईडियम्स हम डेली के रीड करें। रीड करना है, लर्न नहीं करना, रीड करना है, ताकि हमें आइडिया रहे। एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चन तो ईजी होते हैं, और ग्रामर रूल्स, अब ग्रामर रूल्स अगर हम अब याद करने बैठेंगे, समझने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो मतलब मैं तो क्या करती थी कि जो सेंटेंस है उसमें प्रपोजिशन या जो भी है वो लगा के देख लिया, अगर सेंटेंस रीड करने में सही लग रहा है तो मतलब वो ठीक है, वही एक्यूरेट होगा, क्योंकि पता चल जाता है यार, हमें इतनी इंग्लिश तो आती है कि हम थोड़ा बहुत कन्वर्स कर सकें इंग्लिश में, तो उससे आइडिया आ जाता है। ये बस पीडी कंप्लीट करने की है, पर अगर आपको ग्रामर रूल्स आते हैं तो फिर तो आप रूल्स के हिसाब से ही करें। फिर कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन टाइम टेकिंग होती है, तो इसमें हमें प्रैक्टिस की जरूरत है, कुछ ट्रिक्स की जरूरत है, ताकि हम कॉम्प्रिहेंशन में अपना टाइम बचा सकें। फिर हिंदी, हिंदी में भी वही ग्रामर, हिंदी की ग्रामर तो पढ़नी पड़ेगी भाई, क्योंकि हिंदी की ग्रामर कई बच्चों को नहीं आती है, तो इसमें वो तो यूज़ कर ही सकते हैं हम कि सेंटेंस में लगा के देख लिया,
पर अगर स्पेशल क्वेश्चन संज्ञा पे आ गया, सर्वनाम पे आ गया, तो हमें नहीं आइडिया रहेगा कि क्या-क्या है, तो इसलिए हिंदी की ग्रामर का बेसिक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है। फिर वोकैब्युलरी सेम वही कि कुछ मुहावरे डेली के रीड करें, कुछ इडियम्स है, विलोम शब्द है, वो सारे डेली के हम रीड करें तो ही हिंदी का जो वोकैब्युलरी हम कर सकते हैं। इसके बाद अपठित गद्यांश मतलब हिंदी कॉम्प्रिहेंशन। इसमें भी अगर आपकी हिंदी रीड करने की स्पीड अच्छी है, तो ही आप इसको टाइम से कर सकते हो। कई लोग होते हैं जो हिंदी रीड नहीं कर पाते जल्दी-जल्दी, तो उनके लिए बहुत टाइम टेकिंग हो सकता है। इसके लिए आप डेली हिंदी न्यूज़पेपर रीड करो ताकि आपको थोड़ा बेनिफिट मिल सके पेपर में। उसके बाद आता है हमारा टियर 2 एग्ज़ाम। टियर 2 एग्ज़ाम में अब हमारे पास मैथ्स, रीज़निंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश ये चारों सेम है जो टियर 1 में है। उसके हिंदी की जगह हमारे पास आ जाती है कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसका सिलेबस भी बहुत सिंपल ही रहेगा, बेसिक रहेगा। बेसिक कंप्यूटर आनी चाहिए आपको, जैसे एमएस ऑफिस है, शॉर्टकट कीज़ पता होनी चाहिए, एप्लीकेशन, एक्सेल ये सब आपको आना चाहिए। उसके बाद ये तो 200 मार्क्स का है, वही सेम पैटर्न 40 मार्क्स ईच सेक्शन एंड 3 आवर्स 180 मिनट्स। उसके बाद हमारा आता है डिस्क्रिप्टिव, ये रिटन होगा। इसमें क्या है कि इसमें हमें ऐसे आ सकता है, प्रेसी राइटिंग आ सकती है, लेटर, एप्लीकेशन ये सब आ सकता है और ये 100 मार्क्स का पेपर हो। तो जो टियर 1 है वो तो बस क्वालिफाइंग है कि हमें बस क्लियर करना है। उसके बाद टियर 2 है जिससे हमारी मेरिट बनी। तो टियर 2 में भी उस टाइम बहुत ध्यान देना ज़रूरी है। टियर 1 के बाद ही आप शुरू हो जाए टियर 2 का करना। तो यही सिलेबस था। तो दिस वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है? आपको किसी भी चीज़ पे अगर वीडियो चाहिए, जैसे मैं लॉजिकल रीज़निंग पे कॉम्प्रिहेंशन कैसे अटेम्प्ट करनी है, कॉम्प्रिहेंशन को जल्दी कैसे कर सकते हैं, हिंदी में कई बच्चों को प्रॉब्लम है, हिंदी में कॉन्स की ट्रिक्स पे मैं वीडियोज़ लाऊँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल और स्ट्रैटेजिकली और नोटिफिकेशन टर्न ऑन कर लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।